श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 7। लोक ज्ञान वर्णन। अब सप्तम अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में लोक ज्ञान का वर्णन है जो वायु द्वारा कहा गया है। सुत जी वर्णन करते हैं। सुत जी कहते हैं कि 1000 युग के तुल्य रात्रि काल को बिताकर रात्रि के अंत में वे परम ब्रह्म सृष्टि के कारण वे ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा तो तब वायु बनकर जो जल ही जल पृथ्वी पर है उस जल में घूमते रहते हैं। वह भी उस स्थिति में जबकि वहाँ जड़ चेतन नष्ट हो गया रहता है। घोर अंधकार चारों ओर क्षिति जल अग्नि वायु और आकाश समस्त भूत तत्व अविभक्त रहते हैं तथा सत्य मात्र स्थित चारों ओर पृथ्वी जल से डूबी हुई रहती है। उसमें भी वे विचरण करते हैं। वर्षा ऋतु के समय खगोत की भांति उस समय अपनी बुद्धि के द्वारा इच्छा से मानते हुए वे पृथ्वी को खोजते हैं। इसको उसको स्थित करने का उपाय खोजते रहते हैं। फिर उसके बाद उस जल के अंदर पृथ्वी को डूबा हुआ जानकर पृथ्वी को अंध और अन्यतम जानकर उसको ऊपर लाने उद्धारण में समर्थ प्रभु देव ने जैसे पूर्व कल्पों में किया था वैसे ही भूमि को ऊपर लाने के लिए सचेष्ट हो गए। और फिर वराह का सत्य रूप धारण करके उन प्रजापति ने जल में प्रवेश करके जलों में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर कर जलों के ऊपर स्थापित कर दिया। और फिर समुद्र के जल को समुद्र में नदियों के जल को नदियों में स्थापित कर दिया। उसके बाद वराह रूपधारी उन प्रजापति ने पृथ्वी पर पर्वतों को समान रूप से अलग अलग कर दिया जिनको पहले पूर्व सर्ग में संवर्तक प्रलयकालीन अग्नि में जला दिया जाने पर उसी अग्नि द्वारा वे पर्वत पृथ्वी पर सभी और जल में विलीन हो गए थे। अतः जल प्लावन के समय तब वहां उस एकार्ण में शीत के कारण वे पर्वत आदि वायु से युक्त हो गए और वायु द्वारा जल के सूखने पर वे पर्वत जहाँ के तहाँ स्थिर हो गए और फिर वे स्वतंत्र और अचल हो गए। गतिहीन होने के कारण और न चलने वाला होने के कारण उनका नाम अचल हुआ। पर्व गांठ के कारण वे पर्वत कहे गए। जल में डूबे हुए थे इस कारण वे गिरी कहे गए और पर्वतों के चयन के कारण उनका नाम शिलोश्य हुआ। उसके बाद तू प्रजापति के जल के अंतर्गत से पृथ्वी को ऊपर उठाकर निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित किया। उसको पहले 7 7 द्वीपों में तथा द्वीपों को 7 7 वर्षों में विभक्त किया। जो ऊंचे नीचे स्थान थे उनको समतल बना करके चारों ओर शिलाओं से पर्वतों को स्थापित किया। उन द्वीपों के में 40 देशों को बनाया तथा आवश्यकता के अनुसार उतने ही पर्वत उन उन देशों के अंत में ठीक प्रकार से अवस्थित हुए। स्वर्ग आदि में कांति विष्ट के स्वभाव से अन्य प्रकार के नहीं थे। अर्थात प्रकृति के अनुकूल जैसे जितने आकार प्रकार में होने चाहिए उसी आकार प्रकार में उनको स्थापित किया गया। सातों द्वीप सातों समुद्र एक दूसरे के मंडल स्वभावतः घेर कर स्थापित किए गए। ब्रह्मा ने सबसे पहले भूह आदि 4 लोकों को चंद्रमा सूर्य आदि अन्य ग्रहों के सहित
बनाया और उन पर अच्छी प्रकार से स्थानों को भी विभक्त किया। ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ इस कल्प के स्थावरों, पर्वत, नद नदी आदि को बनाया और सब स्थानों के देवों को बनाया। वे देवता हैं जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, दीव, स्वर्ग, दिशाएं, समुद्र, नदियां और समस्त पर्वतों को बनाया। फिर ब्रह्मा ने आत्मा, जीवन की औषधियों, वृक्षों और लताओं, लव, काष्ठ, कला, मुहूर्तों, रात्रि और दिन की संधियों को बनाया। फिर अर्धमास, मास, अयन, दक्षिणायन, उत्तरायण, अब्दों, शताब्दियों और युगों को बनाया तथा फिर पृथक पृथक स्थानों और स्थानाभिमानियों को उत्पन्न किया। उसके बाद स्थापनाओं उसके बाद इस स्थानात्माओं की सृष्टि की और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आदि युगों को बनाया। कल्प के आदि में, सतयुग में पहले उन्होंने प्रजा की सृष्टि की। मैंने यह सब तुमको पहले ही बता दिया था कि पूर्व कल्प में वे सब प्रजाएं बनाई गई थी कि उस कल्प में जो संवर्तक अग्नि, प्रलय की अग्नि से जला दिए गए थे, वे तपोलोक को प्राप्त न होकर पृथ्वी पर रह गए थे। वे ही पुनः सृष्टि में लौट कर आते हैं और सर्ग के कारण बनते हैं। वे ही उस सृष्टि को देखने के लिए वह सर्ग के कारण रूप में स्थित हैं, अर्थात वे ही सृष्टि का कारण बनते हैं। उसके बाद वे ही जो उत्पन्न किए गए प्रजा, देवता, ऋषि, मनु आदि संतान की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। वे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाले माने गए हैं। वे ही तपस्या युक्त होकर अपने कार्यों को पूरा करते थे। ब्रह्मा के वे मनु लोग स्थित आत्मा होते हैं। आसक्ति से द्वेष रखने वाले कर्म के द्वारा वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। वे ही सब लौटते हुए युग युग में पुनः उत्पन्न होते हैं। वे ही अपने कर्म फल में शेष रहने के कारण ऐसे रूप वाले शरीर को धारण करते हैं। वे अपने शुभ और अशुभ कारणों के कारण ही जनलोक में यहाँ आते हैं और योनियों के अनेक रूपों वाले शरीरों को प्राप्त करते हैं। कल्प के आगम में बंधन युक्त लोग जनलोक में उत्पन्न होते हैं। अपने अपने कर्मों द्वारा जानते हुए जलों में अपना कारण खोजते हैं, क्योंकि जब सर्वत्र जल ही रहता है, का कारण जल में रहता है, अथवा यूं कहिए कि जल ही जीवन का कारण है। वे देवयोनि से स्थावर पर्यंत तक परस्पर उत्पन्न होते हैं। उनके जो जो पूर्व योनि में कार्य थे, प्राय उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। पूर्व योनि में जो उनके नाम और रूप थे, उन्हीं नाम रूपों को प्राप्त करते हैं, अर्थात पर्वत पर्वत, नदी नदी, वृक्ष वृक्ष, मनुष्य मनुष्य, पशु पशु, पक्षी पक्षी नाम में और जैसे जैसे उनके रूप हैं, उन रूपों में ही कल्पों में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद रचना करने ब्रह्मा की उपसृष्टि होती रहती है, क्योंकि प्रतिदिन जन्म लेना और मृत्यु होना यह तो जारी रहता है। यह तो जारी रहता ही है।
तब उसकी प्रजा सत्य का अभिध्यान करते हुए उसका ध्यान करती है। उस ब्रह्मा के मुख से हजारों स्त्री पुरुष सब प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों में के नर और मादा उत्पन्न हुए। वे सब जन जीव ब्रह्मा के सत्व के उद्रेक से उत्पन्न हुए। उनके नेत्र से हजारों मिथुन मिथुन नर मादा पैदा हुए। वे सब रजोगुण के उद्रेक से पैदा हुए थे तथा सभी तेजस्वी और तेजहीन थे। उसके बाद उन ब्रह्मा की भुजाओं से हजारों अन्य जोड़े पैदा हुए जो रजोगुण और तमोगुण की अधिकता के होने पर उत्पन्न हुए थे। इसीलिए सभी ग्रहशिला घर में रहने वाले अर्थात कामुक हुए। वे अपने आयु के अंत तक केवल एक मिथुन लड़का लड़की को उत्पन्न करते थे। उस समय मरने की इच्छा करने वालों के कुटक कुटक उत्पन्न होते हैं। उस समय मरने की इच्छा करने वालों के कुटक कुटक उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वे कुल को पैदा करके शरीर का त्याग करते थे। उसी समय से लेकर उस कल्प से मैथुन की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुई। उन प्रजाओं को मन से ध्यान करने से उन प्रजाओं को मन से ध्यान करने से प्रत्येक को 5 लक्षणों वाले शुद्ध शब्दादि विषयों का ज्ञान हो गया, अर्थात 5 लक्षण वाले पुराणों का ज्ञान हो गया। इस प्रकार मानस भावों के द्वारा अप्रजा स्थावर सृष्टि श्रेष्ठ स्थिति होती है तथा मानस भावों से अन्य सृष्टि भी हुई जिनसे यह संसार पूर्ण हो गया। नदियां, तालाब, समुद्र और पर्वतों का सभी सांसारिक प्राणी सेवन करते हैं। तब जो कम संतोष वाले लोग हैं वे उस युद्ध के आचरण वे उस युद्ध में आचरण करते हैं। यह पृथ्वी रसवती है, इसमें आहार और विहार होता है। वे प्रजाएं मानसी सिद्धि की इच्छा करती हुई काम का आचरण करने वाली हैं। उस समय सतयुग में उन सब की तुल्य आयु, तुल्य सुख और तुल्य रूप थे। उस समय प्रथम कल्प में धर्म और अधर्म दोनों नहीं थे, अर्थात उस समय आपस में कोई भेदभाव नहीं था। पहले सतयुग में लोग अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते थे। उस सतयुग का वर्ष प्रमाण 4000 दिव्य वर्ष है। यदि आदि में जो युग है उसे कृतयुग कहते हैं तथा कृतयुग और त्रेता की संध्या के अंश 400 वर्ष हैं। उस सतयुग की प्रजाओं में हजारों की संख्या थी। उस समय प्रजाओं का आपस में न किसी को चोट पहुंचाना था और न कोई का किसी प्रकार का द्वंद्व ही था तथा न किसी प्रकार का ऊंच नीच का क्रम था। उस समय वे लोग पर्वतों और समुद्रों के पास रहते थे। वह प्रजाएं अनि अनिकेताश्रय थी, अर्थात उनका आश्रय निवास बिना घर का था। वे शोक रहित, अधिक सत्व गुण वाली और एकांत में सुखी रहने वाली प्रजाएं थी। और वे प्रजाएं निरंतर काम का आचरण करती हुई मुदित मन वाली थीं। पशु पक्षी और जमीन पर रेंगने वाले सर्प बिच्छू आदि उस काल में उस काल में नहीं थे तथा न पीड़ित लोग और न बहुत अधिक घमंड करने वाले लोग थे। उस समय वही धर्म की प्रक्रिया थी। कंदमूल, फल और पुष्प उनके व्यवहार खाने वादी के लिए पूर्ण रूप से थे। सबको एकांत सुख काल था।
वहां उस समय न अधिक शीत था और न अधिक गर्मी थी। उन प्रजाओं के ध्यान करने पर उन प्रजाओं के ध्यान करने पर पृथ्वी पर रसातल से मनवांछित फल पुष्प दैनिक जीवन व्यापन के लिए प्राप्त हो जाते थे। उस समय वहां के पुरुषों के ध्यान करने से ही बल और वर्ण को बढ़ाने वाली वृद्धावस्था और रोग को नष्ट करने वाली औषधियां मिल जाती थी। बिना संस्कार किए अर्थात बिना नहाए धोए शरीरों द्वारा भी उस समय प्रजाएं सदैव जवान बनी रहती थी। उस समय पुरुष स्त्री के बिना संपर्क किए हुए ही स्त्री पुरुष के संकल्प से ही संतान उत्पत्ति हो जाती थी तथा उस समय के लोग जन्म और रूप में समान थे और साथ साथ ही परस्पर प्रसन्न और एवं संतुष्ट रहते थे। तब वहाँ सत्य, अलोभ, संतुष्टि, सुख और इंद्रियों का दमन का ही प्रचार था। वे लोग रूप, वायु, शील, शिल्प, चेष्टाओं में निर्विशेष थे अर्थात रूप, आयु, शील और चेष्टाओं के परिपूर्ण थे अर्थात उस समय उपयुक्त सब कुछ सुलभ था। प्रजाओं के व्यापार और व्यवहार बुद्धि पूर्वक नहीं होते थे, स्वाभाविक थे अर्थात व्यापार और व्यवहारों में अधिक बुद्धि नहीं लगानी पड़ती थी। आज की तरह माथापच्ची नहीं थी। सतयुग के द्वार पर शुभ और पाप कर्म की प्रवृत्ति ही नहीं थी। उस समय के समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था नहीं थे और न उसको बनाने वाले ही थे। बिना किसी इच्छा और बिना किसी आपसी द्वेष के परस्पर लोग जीवन व्यापन करते थे। सतयुग में सभी लोग समान आयु के होते थे। उस समय अधम और उत्तम का विचार नहीं था। सभी लोग सभी लोग समान आयु के होते थे और अप्रिय के व्यवहार नहीं थे। वे निरीह थे और मन से ही विषयों में प्रवृत्त होते थे अर्थात मन की स्वाभाविक प्रेरणा से किसी विषय में प्रवृत्त होते थे। वे परस्पर एक दूसरे को मारते नहीं थे और न एक दूसरे का अनुग्रह करते थे क्योंकि किसी को किसी की कृपा की आवश्यकता ही नहीं थी। अतः सतयुग में ज्ञान का महत्व था, त्रेता में यज्ञ का महत्व था, द्वापर में युद्ध और कलयुग में चोरी का महत्व है अर्थात सतयुग में ज्ञान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में युद्ध और कलयुग में चोरी भ्रष्टाचार को श्रेष्ठ समझा जाता है। सतयुग में सतवगुण, त्रेता में रजोगुण, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण एवं कलयुग में तमोगुण की प्रधानता समझनी चाहिए। यही चारों युगों का गुण विधान है। सतयुग का जो काल है अर्थात सतयुग कितने समय तक रहेगा और उसकी संध्या को समझो। अतः 4000 सतयुग की कला अवधि है अर्थात सतयुग 4000 दिव्य वर्ष तक रहेगा। उसके बाद सतयुग और त्रेता का मेल जिसको दोनों का संध्यांश कहा जाएगा वह 800 दिव्य वर्ष होगा। अतः 400 वर्ष कृतयुग की संध्या फिर 400 वर्ष त्रेता युग का प्रातः काल उस इस प्रकार दोनों की संधियां 800
दिव्य वर्ष की होगी। 4000 दिव्य वर्ष का ही मनुष्यत्व रहेगा। उस सतयुग के समय प्रजाओं के में शीघ्र क्रोधित होना और विपरीत भाव पैदा होना नहीं था। उसके बाद उस संध्यांश के बीत जाने पर दूसरे युग की संध्या पर युग धर्म एक पैर से ही हीन हो गया। दोनों युगों की संधि होने पर युग धर्म के चौथाई शेष रह जाने पर उस निशेष सतयुग में पुनः पुनः संधि भी लुप्त हो गई। उस संधि के नष्ट हो जाने पर अर्थात जब दोनों की संधि का समय बीत गया तब प्रजा मानसी हो गई और फिर सतयुग से उस अन्य युग त्रेता नामक युग में दूसरी सिद्धि प्रारंभ हुई। सर्ग में सर्ग के आदि में जो मेरे द्वारा 8 मानसी सिद्धियां बताई गई हैं वे 8 सिद्धियां क्रमशः विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। कल्प के आदि में सतयुग में वह केवल मानसी सिद्धि होती है। सब मनवंतरों में चारों युगों के विभाग के क्रम से वर्ण और आश्रम धर्म के आचार पालन के द्वारा कर्मों के में सफलताएं मिलती हैं, परंतु सतयुग के साथ वर्ण आश्रम के आधार और कर्मों में जो सफलताएं हैं वे भी नष्ट हो जाती हैं। सतयुग और संध्या काल में धर्म युग का एक पाद संध्या के अंश काल है। वे संध्याकालीन धर्म का एक पाद एवं त्रेता के प्रारंभ में उस संध्यांश कालीन धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है। इसी क्रम से तपस्या वेद ज्ञान बल और आयु भी क्षीण हो जाती है। हे ऋषि श्रेष्ठों, सतयुग के क्षीण हो जाने पर त्रेता का आरंभ होता है। उस सतयुग के क्षीण हो जाने पर उन शेष 7 में तब कल्प के आदि क्रम में त्रेता युग के सम्यक रूप से प्रवृत्त हो जाने पर वे जनयुग सतयुग की सिद्धि थी वह काल योग से नष्ट हो जाती है और उस सिद्धि के नष्ट हो जाने पर अन्य सिद्धि पैदा हो जाती है। जलों के प्रतिगत हो जाने पर अर्थात उड़ान भरने पर फिर मेघ के रूप में बदल जाने पर तो निश्चय ही गर्जना में प्रवृत्त मेघों से वृष्टि वर्षा की सृष्टि होती है। स्वाभाविक है कि जल जब भाप बनकर उड़ान भरेंगे तो वे मेघ बनेंगे, उनसे वर्षा होगी ही। पृथ्वी जल पर एक बार भी वर्षा के हो जाने से प्रजाओं के वास स्थानों में वृक्ष उग जाते हैं। इससे त्रेता युग में उस सबको त्रेता युग में सबको उपभोग के साधन प्राप्त हो जाते हैं। त्रेता युग के आरंभ काल में प्रजाओं ने वृक्षों प्रजा त्रेता युग में त्रेता युग के प्रारंभ काल में प्रजाजन उन वृक्षों से ही जीविका निर्वाह करते हैं। उसके बाद समय बीतने पर प्रजाओं में महान परिवर्तन होने लगता है औ- और अचानक ही एक दूसरे के प्रति राग आसक्ति और पुरुष स्त्री में परस्पर भोग विलास के भाव पैदा हो जाते हैं। सतयुग में जो नारियों में जीवन के अंत में भी गर्भ धारण करने की शक्ति थी वह त्रेता युग में युग बल के द्वारा नहीं रहती। स्त्रियों के महीने महीने पर स्राव मासिक धर्म आरंभ प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद उस मासिक धर्म के योग के कारण ही उसमें उनमें मिथुन का भाव उत्पन्न हो जाता है। उन स्त्रियों में उन
पुरुषों के भाव विभोर हो जाने पर प्रति मास समागम करने से असमय ही आर्त वो उत्पत्ति के द्वारा गर्भोत्पत्ति होने लगती है, अर्थात कम उम्र में ही बतलाए बलाएं रजस्वला होने लगती हैं तथा तब रजस्वला जब रजस्वला होंगी तब पुरुष के समागम से गर्भवती ही हो जाएंगी। पुरुष के अंतर्गत परिवर्तन के द्वारा उस समय प्रजाओं के निवास में उगे हुए वृक्ष विनिष्ट होने लगते हैं। उसके बाद उन वृक्षों के विनिष्ट हो जाने पर विभ्रांत और व्याकुल प्रजाएं उस समय सतयुग में जो सिद्धियां थी, अर्थात जिन कार्यों से सतयुग में सफलता मिलती थी, उन्हीं सिद्धियों का ध्यान करती हैं। उन प्रजाओं के उस ध्यान से उन गृहस्थियों के वृक्ष पुनः उगने लगते हैं और वे वृक्ष वस्त्र फल और आभूषण उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार के उन वृक्षों के पुटक पुटक में गंध के बाण रूप सुंदर सरस और अत्यंत महान वीर्यकारी उन वृक्षों में से मधु उत्पन्न होता है। उस मधु से त्रेता युग के प्रारंभ की प्रजा जीवन व्यापन करने लगती है। उस इस सिद्धि से उस काल की वे प्रजाएं हष्ट पुष्ट और ज्वर रहित हो जाती हैं, ज्वर रहित हो जाती हैं। उसके बाद कालांतर में भी पुनः प्रजाएं लोभाव्रत हो गई और उन वृक्षों के मधु रस मिठास और मासिक शहद को बलपूर्वक प्राप्त करने लगी। उन प्रजाओं के उस बार बार लोभ युक्त लोभकृत अभद्र आचरण से कहीं कहीं कल्प वृक्ष अपनी सामर्थ्य के साथ पूरी तरह नष्ट हो गए, अर्थात लोगों के लोयुक्त अभद्र आचरण के अर्थात लोभ से बहुत अधिक मधु उस आदि ग्रहण करने के कारण वे कल्प वृक्ष नष्ट हो गए और जब कहीं कहीं कल्प वृक्ष नष्ट हो गए तब वहां कम वृक्षों के रह जाने पर सिद्धि के कालवशता के कारण उस समय की प्रजा में परस्पर कलेश पैदा होने लगी और वह कलेश यह था कि तीव्र शीत, तीव्र वायु और तीव्र गर्मी के कारण वे प्रजाएं बहुत अधिक दुखी हो गई तथा उन कलेशों से पीड़ित होती हुई प्रजाओं ने शरीर ढकने के लिए वस्त्र बनाए और उस तीव्र शीत, तीव्र वायु और तीव्र आतप से बचने के लिए लोग घर बनाकर रहने लगे। उससे पूर्व काल में उस समय के लोग गृहहीन थे और स्वेच्छा से कहीं भी विचरण करते थे। अब त्रेता युग में कलेश से बचने के लिए वे अपने अपने घरों में प्रीति पूर्वक निवास करते थे और उन्होंने मरुस्थलों, ऊंचे नीचे स्थानों, पर्वत और नदियों में और परती भूमियों में यथा जोश और यथेश रूप से शीत और उष्ण के निवारण के लिए दुर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद बाजार उसके बाद बाजार और पुरों का निर्माण किया और यथाभाग गांव बनाए और उसी प्रकार नगरों को बनाया। उन लोगों के व्यायाम स्थल, खंबे, सन्निवेश, घूमने के स्थान, पार्क और अंतःपुर बनाने बनाए गए। उसकी लंबाई चौड़ाई यथाविधि निश्चित की गई। उनकी चौड़ाई मोटाई नापने के लिए उंगलियों के नाप द्वारा अनेक प्रकार के
नाम की संख्या भी तय हुई, जिसमें अंगुल स्थान, फिर 3 हाथ उसके किन किंशुकु और धनु नाम रखे गए। देश अंगुल 10 10 अंगुल लंबाई का एक प्रादेश कहा गया। अंगूठे से लेकर तर्जनी तक के विस्तार की नाप को व्यास प्रदेश प्रादेश कहा गया। अंगूठे अंगूठे से मध्यमा उंगली तक का माप ताल, अंगूठे से अनामिका के अंत तक गोकर्ण तथा अंगूठे कनिष्ठ कनिष्ठा तक का वितिस्ती द्वादशांगुल कहा जाता है। वितिस्ती को आजकल विलांद कहा जाता है और 21 उंगलियों के पूर्व की रत्नी, 24 उंगलियों के पूर्व का हस्त, 2 रत्नियों अर्थात 42 उंगलियों के एक किंच किंचकू होता है। 4 हाथ का एक धनु नालिका या युग होता है। 2000 धनुषों की एक गव्युक्ति उस समय के लोगों द्वारा बनाई गई। 8000 धनुषों का एक योजन अर्थात 4 गव्युति का एक योजन उनके द्वारा कल्पित किए गए और उसके बाद उन योजनों के अनुसार उन्होंने सन्निवेश रहने के स्थान बनाए। उन लोगों ने 4 प्रकार के दुर्गों का निर्माण किया। उनमें से 3 तो स्वयं उठे हुए होते थे, जैसे कि पर्वतों की गुफाएं स्वयं उठे हुए दुर्ग माने गए हैं। परंतु चौथा दुर्ग बना हुआ होता था, जिसका निर्माण मैं बताऊंगा, सुनिए। सबसे ऊंचे घेरे वाले कमरे, बहुत जल से भरी हुई चारों तरफ परिखाएं, खाइयां, द्वारवेश द्वार देश पर सेतु होता था और स्वाभाविक स्वास्तिक द्वार होते थे। दुर्ग में कुमारीपुर भी रहता था। 2 हाथ स्तोत्रों का कुमारीपुर श्रेष्ठ होता है तथा 10, 9 और 8 हाथ का भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है। सब और खेट नगर और ग्रामों की और 3 प्रकार के दुर्गों की सीमा पर्वत अथवा जल द्वारा बांधी जाती थी। विषकंभ परिमाण में बनावटी दुर्गों का आयतन योजना के आधे निष्कंभ के 8वें भाग का होता है। वृत्त, गोलाकार, वज्र और लंबा नगर प्रशंसनीय नहीं होता है। चौकोर कुछ बड़ा पुर नगर उत्तम होता है। नगर के परिणाम खेट का परिणाम आधा होता है और खेट कस्बा पुर का आधा होता है। छिन्न कर्ण, कान कटा हुआ, विकर्ण कान है जिसके अधिक कोण हो, व्यजन, पंखे की आकृति में स्थित दुर्ग प्रशंसनीय नहीं होता है। 24 हाथ और 108 हाथों में के निष्कंभ परिमाण से युक्त चौकोर मध्य भाग वाला पुर प्रशंसनीय होता है। पुर के मध्य में मुख्य निवास का स्थान 800 किंचकू परिमाण होता है। वह विषकंभ का आकार है, मगर नगर से आधा विषकंभ होता है, उसका आधा खेट कस्बा होता है। नगर से खेट 1 योजन दूरी पर होता है और खेट से
ग्राम आधे योजन दूरी पर होता है। 2 कोश की चरम सीमा और क्षेत्र की सीमा 4 धनु की होती है। प्रत्येक दिशा में प्रत्येक दिशा को जाने वाले मार्ग का विस्तार 20 धनुओं, ग्राम मार्ग का विस्तार भी 20 धनु और सीमा मार्ग का परिमाण 10 धनु होता है। शोभायमान राजपथ का विस्तार 10 धनु का होता है, जिसमें मनुष्य, घोड़े, रथ, हाथी फैल फूटकर चल सकें। उस समय के व्यक्ति शाखा गली 4 धनु का बनाते थे। 3 धनु की रथ्या गली और उपरथ्य उपगली और 2 धनु की रथ्या उप उपरथ उपरथ्य का बनाते थे। जंघापथ, घंटापथ 4 पाद का और घर का अंतर 3 पद का होता था। घृति मार्ग चौराहों के बीच में ऊपर को 6 पाद ऊंचा बनाते थे। निकटवास करते थे, वैसे ही आकार प्रकार के घरों को बनाने के विषय में विचार कर घर बनाने लगे। वृक्ष की शाखा जिस प्रकार आगे पीछे ऊपर और इधर उधर फैलती रहती है, उसी प्रकार काट फैलाकर उन लोगों ने उत्तम घर बनाए। उस समय इस प्रकार वे घर शाखाओं से बने प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए उन घरों का शाला नाम रखा गया, क्योंकि शाल एक उत्तम कोटि की लकड़ी वाले वृक्ष का नाम है। अतः उस वृक्ष से बने घर को शाला कहा जाता है, क्योंकि शाखाओं से ही शाला और शालत्व बने हैं। उन्हें प्रसाद इसीलिए कहा गया है कि उन मकानों में लोग प्रसन्न होते हैं। इसी कारण उन घरों का नाम शाला और प्रसाद हुआ, अर्थात शाल वृक्ष से बने होने के कारण शाला तथा मन प्रसन्न होने के कारण वे घर प्रसाद कहलाए। इस प्रकार घर निर्माण करके उस काल के लोग शीत, वायु और आतप आदि प्रकृति प्रकोपों का निवारण करके जीवन रक्षण का उपाय सोचने लगे थे। पहले सतयुग में तो वृक्षों से जो मांगते थे वह मिल जाता था, परंतु उनके नष्ट हो जाने पर अब सब कुछ वहां से नष्ट हो जाने पर अब सब कुछ कहाँ से मिलता। समस्त प्रजा भूख, प्यास और विषाद से व्याकुल हो रही थी। तब सतयुग की त्रेता युग में भी सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली वृष्टि वर्षा रूप दूसरी सिद्धि प्राप्त हुई, अर्थात वर्षा होना आरंभ हुई और फिर वहां मीठे जल की वर्षा हुई। इस प्रकार दूसरी वर्षा के सृजन से में उनकी नीति प्रवृत्त हो गई, अर्थात त्रेता युग की दूसरी वर्षा प्रारंभ हो गई। उस वर्षा से पृथ्वी के जलहीन सूखे स्थान जलपूर्ण हो गए। जलों और भूमि के संयोग से पृथ्वी पर औषधियां उत्पन्न हो गईं। पुष्प, कंद मूल, फल और औषधियां का प्रजा ने
औषधियों को प्रजा ने पैदा किया। बिना हल के जोते हुए 14 प्रकार की औषधियां, ऋतु के फल, पुष्प, वृक्ष, गुल्म वाली वनस्पतियां उत्पन्न हो गईं। उस त्रेता युग में व्यक्ति की जीविका के रूप में औषधियों की उत्पत्ति हो गई। उन औषधियों से उस समय त्रेता युग के प्रारंभ काल में के लोग जीवन यापन करने लगे। उसके बाद औषधि में से औषधियों से उस समय त्रेता युग के प्रारंभ काल में लोग जीवन यापन करने लगे। उसके बाद त्रेता युग के प्रभाववश जो अवश्य होने वाला था, वह राग और लोभ प्रजाजनों में व्याप्त हो गया। अपनी शक्ति के अनुसार उन लोगों ने नदी क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्ष, गुल्म औषधियों को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। पूर्व युग सतयुग में जिन सिद्धात्माओं की व्याख्या मेरे द्वारा तुमसे की गई है, मानस पुत्र वे ब्रह्मा के मानस पुत्र त्रेता युग में जन्म ग्रहण करते हैं। तब त्रेता युग कर्म के अनुसार शांत, पराक्रमी और दुखी के रूप में यथाक्रम से त्रेता में पुनः उत्पन्न हुए। अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और इन सब से द्रोह करने वाले लोग पैदा हुए, जैसे कि सतयुग में थे। इसके बाद उसके बीच में जो सत्यशील, अहिंसक, लोभ रहित, इंद्रियों को जीतने वाले रहते थे, वे प्रबल माने गए, अर्थात ऊपर गिने गए। जो दूसरों का कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, वे प्रबल बलवान माने गए, और उनके जो कार्यों को करते थे, वे निर्बल कहे गए तथा उनमें उसमें वे प्रबल बलवान माने गए, और उनके जो कार्य को करते थे, वे निर्बल कहे गए तथा उसमें जो प्रबलों की परिचर्या में जीवन व्यापन करते थे, अल्प तेज वाले थे, उस इस प्रकार वे उस त्रेता युग के लोग परस्पर वियुक्त और संयुक्त रहते थे, अर्थात आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए, और कभी-कभी परस्पर झगड़ा आदि करते हुए रहते थे। उनके उस दोष से औषधियाँ पूरी तरह से उसी प्रकार समाप्त हो गई, जैसे मुट्ठी में से बालू सरक-सरक कर समाप्त हो जाती है। उसके बाद इसके बाद युग बल से ग्रामीणी और जंगली 14 औषधियां समाप्त हो गईं, जिससे कि उस काल के लोग फलों, पुष्पों और कंदमालाओं को ग्रहण करते हैं, जिससे उस काल के लोग फलों, पुष्पों और कंदमूलों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद उनके नष्ट हो जाने पर प्रजाएं विभ्रांत हो गईं और क्षुधा से व्याकुल हो गईं। तब सब प्रजाएं स्वयंभू ब्रह्मा जी के पास गई। अपनी जीविका को चाहने वाले त्रेता युग के उन प्रजाजनों के मन की बात को स्वयंभू ब्रह्मा ने जाना और प्रत्यक्ष रूप से देखा भी था तथा देखा भी तथा उन्होंने ध्यानपूर्वक विचार कर यह निष्कर्ष निकाला कि वनस्पतियों का अधिक विनाश करने के कारण पृथ्वी ने औषधियों को छिपा लिया। अतः पृथ्वी को पुनः दोहा, सुमेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर इस पृथ्वी को दोहा। दोहे जाने पर इस धेनु रूपा पृथ्वी के ग्रामीण तथा जंगली बीजों को
पृथ्वी जल पर पुनः उत्पन्न किया। बीजों को पृथ्वी तल पर पुनः उत्पन्न किया। फल पकने पर जिनके बीज रहे वे औषधियां हैं तथा वे 70 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूं, चना, तिल, प्रियंगु, उदार, कौर, दुष्ट, कौंदा, सवामक, उड़द, मूंग, मसूर, निवार, मूंगफली, निवार, कुल्थी, हरिका और चरका, ये 17 प्रकार के बीज उत्पन्न हुए। जंगली तथा ग्रामीण औषधियों के 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ का साधन हैं। वे हैं सरमा, सरवा, निवार, जर तिल, काले तिल, सगे वेधुका, कुरविंद, नागर मोथा, वेणु, बांस, जौ, माटी काटका, सब ग्रामीण 14 प्रकार के ग्रामीण बीज यज्ञ में प्रयुक्त होते थे। वृक्ष, गुलम, तला, वली, विरुद्ध और तृण जाति की वनस्पतियां तथा कंदमूल, फल आदि उत्पन्न होकर मूल, फल आदि से प्रजाओं को समृद्ध बनाने लगे। किंतु जब वे औषधियां अच्छी तरह उगी नहीं, तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनकी जीविका का यह उपाय किया कि स्वयं ब्रह्मा ने उनके हाथ की सफलता से अपने कर्म द्वारा उत्पन्न होने वाले, जोत कर उगाए जाने वाले उपयोग को पैदा उपाय को पैदा किया। तभी जोतने से अन्न उत्पन्न विधि आरंभ हुई। उसी समय सम्यक सफलता के शरीर रूप ब्रह्मा ने जीविका उपार्जन की वार्ता में मर्यादा स्थापित की, जिससे कि प्रजाजन परस्पर रक्षा करने लगे। प्रजा के उन मनुष्यों में जो भूमि का परिग्रहण करने वाले और बलवान थे, उन क्षत्रियों को समाज की रक्षा करने के लिए स्थापित किया, जो उन क्षत्रियों के पास बैठते थे तथा जो सत्य और जो सत्य बोलते थे और ब्रह्म ज्ञानी थे, वे ब्राह्मण कहे गए। और जो उनसे दुर्बल थे, सबकी संरक्षा, भोजन आदि सामग्री पैदा करने में स्थित और खरीदी हुई वस्तु का नाश कराते थे, अर्थात खरीद कर दूसरी जगह आवश्यकता अनुसार ले जाकर बेचते थे। उन कीटनाशक खेती से जीविका साधन करने वाले लोगों को वैश्य कहा गया, अर्थात व्यापार और कृषि कार्य पर समाज की भोजन व्यवस्था जुटाने वाले लोगों को वैश्य कहा गया, जो सेवा करते हुए इधर घूमते थे और जो तथा सेवा में लगे रहते थे, वे तेजहीन और कम पराक्रमी शूद्र बोले गए। इस प्रकार उनके धर्म और कर्म सब ब्रह्मा जी ने निर्धारित कर दिए। इस प्रकार कुल ब्रह्मा जी ने 4 वर्णों की व्यवस्था करके उनको कर्तव्यों का पालन कराना करना बताया, और सब मोहवश अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। फिर वे अपने अपने वर्ण धर्मों का अनादर कर जब परस्पर विरुद्ध आचरण करने लगे, अर्थात एक वर्ण दूसरे वर्ण के कर्म का पालन करने लगे, तब
तब ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को बल शासन और युद्ध जीविका उपार्जन का आदेश दिया और यज्ञ कराना, पढ़ाना और दान देना कार्य करने का ब्रह्मा ने आदेश वैश्यों को दिया एवं शूद्रों के लिए शिल्प तथा सेवा करना कर्म बताया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए यज्ञ अध्ययन एवं दान की सामान्य रूप से व्यवस्था की, अर्थात ये तीनों वर्ण कर क्षत्रियों का तीनों वर्ण कर सकते थे। ब्रह्मा ने उन्हें परस्पर कर्म और जीविका देकर उनकी सफलता के अनुरूप कालांतर में ही स्थानों का निर्देश कर दिया। क्रियाशील ब्राह्मणों के लिए प्रजापत्य ब्रह्मा का स्थान दिया। संग्राम में न भागने वाले क्षत्रियों के लिए इंद्र इंद्र स्थान को अपने अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले वैश्यों के लिए मरुत नामक स्थान तथा आचरण निरत शूद्रों के लिए गांधर्व स्थान का निरूपण किया। अपने अपने धर्म में लगे हुए चारों वर्णों के लिए उन्होंने इन स्थानों का विधान किया। सुकृत संस्थिति में, अर्थात जब वर्ण अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, उस सुंदर स्थिति में तो चारों वर्ण दंड के भय से अपने अपने वर्ण्य कर्म में व्यवस्थित रहे। उसके बाद उस स्थिति में वर्णों के रहने पर आश्रमों की स्थापना की। वे आश्रम में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों को प्रभु ब्रह्मा ने सतयुग के समान स्थापित किया। इसके बाद उन चारों आश्रमों को क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, इन प्रश्न के उत्तर स्वरूप इधर भ्रमण करने वाले भ्रमित चारों आश्रमों को उन कर्मों को करने का प्रवचन दिया। तब ब्रह्मा ने उनके प्रकुष्ठ स्थान, पद, अधिकार को तथा यम नियम बताए और बताया कि चारों वर्णों का आश्रय स्थान गृहस्थ आश्रम है। वह तीनों आश्रमों की वृत्ति और नीति है, अर्थात गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का पालन पोषण होगा। इस उसके क्रमानुसार नियमों और व्रतों के द्वारा कहूंगा, पत्नी को रखना, विवाहित होना, यज्ञ करना, अतिथियों का सत्कार अथवा श्राद्ध आदि क्रियाएं करना, यह संक्षेप से गृहस्थ आश्रम का धर्म संग्रह है। दंडी, मेखला, जटाधारण, पृथ्वी पर सोना, मृग चर्म को पर बैठना, गुरु की सेवा करना, भिक्षा से जीवन यापन करना, विद्यार्थी ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। चीर पत्र और मृग चर्म धारण करना, वन्य मूल और फलों और औषधियों का भोजन, प्रातः और सायं स्नान और यज्ञ अनुष्ठान, यह वानप्रस्थियों का कर्तव्य है। जिस समय मूसल का शब्द न सुना जाता हो, उस समय भिक्षा करना, चोरी न करना, पवित्रता से रहना, आलस्य न करना और संभोग से रहित होना, प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, श्रवण, ध्यान, गुरुओं की सेवा करना और सत्य बोलना, ये 10 कर्म वानप्रस्थ में है। और यह स्वयंभू ब्रह्मा ने 10 लक्षण वाला धर्म सन्यासियों के लिए बताया है। इनमें ऊपर वाले वानप्रस्थियों के लिए भैष्य वेद व्रत है, अर्थात केवल वानप्रस्थियों के पालन से संबंधित है। जैसे कि मूसल शब्द श्रवण से पूर्व भिक्षा मांगना, चोरी न करना, पवित्रता से रहना, आलस्य न करना और संभोग से रहित हो, 5 कर्मों तो भिक्षा लेने वाले सन्यासियों के और शेष सामान्य हैं।
यह ब्रह्मा के अन्य यह ब्रह्मा के उन आश्रमों का स्थान लोगों को बताया। गुरु के पास रहने वाले अनवरत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों के 88,000 स्थान हैं। सप्त ऋषियों को जो स्थान है, वही स्थान उन वन में रहने वाले तपस्वियों का है। गृहस्थों का स्थान प्रजापत्य है। ग्रहों में रहकर वानप्रस्थ का पालन करने वालों का स्थान प्रजापत्य है। सन्यासियों का अमृत स्थान है, किंतु अजीन के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात जो अजीन जिन सन्यासी नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है। ये सभी स्थान चारों आश्रमों में जो अपने धर्म में स्थित हैं, उनके हैं। चार पंथ देवयान पंथ के हैं और चार ही पंथ प्रत्यान प्रत्यान के हैं, पितृयान के हैं। लोक को बनाने ब्रह्मा ने पूर्व काल में प्रथम मनवंतर में देवयान प्राप्ति के लिए जो देवयान पंथ बनाए, उनका द्वार रवि सूर्य को बताया। उसी प्रकार पितृयान का द्वार चंद्रमा को बताया। इस प्रकार ब्रह्मा ने स्वर्ण और आश्रमों के विभाग किए, तथा विभाग करने पर भी जो प्रजा ने जब उनके धर्म को समास रूप से नहीं बढ़ाया, तब ब्रह्मा ने अपनी अन्य मानसी सिद्धि का प्रयोग कर त्रेता युग में प्रजा की रचना की। तब उन्होंने अपने शरीर से अपने ही समान प्रजाजनों को उत्पन्न कर त्रेता युग की प्रजा की रचना की। तब उन्होंने अपने शरीर के समान ही प्रजाजनों को उत्पन्न किया। उस त्रेता युग के क्रम से मध्य काल में उन्होंने बहुत दूसरी मानवीय मानसी सृष्टि करने का उपक्रम किया। उसके बाद सत्वगुण और रजोगुण की अधिकता वाली प्रजा को उन ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, जो प्रजा धर्म अर्थ काम मोक्ष और जीवन व्यापन के व्यवहार को सिद्ध करने वाली थी। वे सब देवता पितर ऋषि और मनुष्य थे। युग के अनुरूप धर्म के द्वारा अर्थात संतान उत्पत्ति द्वारा प्रजा का विस्तार किया। तब इस स्वयंभू के सृष्टि वर्ग में स्थिति होने पर ब्रह्मा भी मानसी प्रजा अनेक प्रकार की होने लगी। यह तो मैंने पहले ही कहा है कि जनलोक के बीते हुए कल्प में जो पुण्यात्मा देवादि थे, वे ही यहाँ प्रजा होकर आए। ब्रह्मा का ध्यान करने से ही इस प्रकार का इस प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति हुई। मनवंतर के क्रम से पहले या कनिष्ठ मनवंतर में जैसे वे सभी रहे थे, वैसे ही रहते हैं। अर्थात पूर्व काल में वे मनन ब्रह्मा का ध्यान करने से ही इस प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति हुई। मनवंतर के क्रम से पहले या कनिष्ठ मनवंतर में जैसे वे सभी रहे थे, वैसे ही रहते हैं। अर्थात पूर्व काल में वे लोग कर्मों के द्वारा कुशल अकुशल, कंद दुर्बल, अक्षीण बलवान पैदा होते हैं। अपने अपने कर्म के फल के दोष से सब अपने लिए बाधा उपस्थित करते हैं। देव, असुर, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, राक्षस, पिशाच, पशु पक्षी और रेंगने वाले सर्पादि, वृक्ष का नारक, कीट आदि उन सभी के द्वारा प्रजाओं के आहार के लिए सृष्टि को उत्पन्न किया। इस प्रकार की ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग
द्वितीय अनुशंपाद 7वां अध्याय लोक ज्ञान वर्णन पूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।